हेलो, नमस्कार। मैं देवेंद्र कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम टाइम्स जीके पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख बांधों और सिंचाई परियोजनाओं के बारे में, जो न सिर्फ भौगोलिक दृष्टि से बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी हैं और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य जो हर प्रतियोगी परीक्षा में कहीं न कहीं पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इस चैनल पर प्रतिदिन स्टैटिक जीके से संबंधित क्लास मिलती है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी मध्य प्रदेश की नदियों से संबंधित क्लास अगर नहीं ली है तो उसे ज़रूर ले लें। इससे आपके एग्ज़ाम में बहुत ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप ये क्लास लेना ना भूलें। इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में आपको इसका लिंक दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास दो भागों में विभाजित है, जिसमें पहला भाग है प्रमुख बांध और दूसरा भाग है परियोजनाओं से संबंधित। तो पहले भाग को देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख बांध, डैम्स ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को भारत का हृदय प्रदेश भी कहा जाता है और यहाँ कई महत्वपूर्ण नदियों पर बांध बनाए गए हैं जो बिजली उत्पादन, सिंचाई और पेयजल आपूर्ति में अहम भूमिका निभाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला बांध कौन सा है। पहला बांध है गांधी सागर बांध। यह चंबल नदी पर बनाया गया है और यह कौन से स्थान पर स्थित है? मंदसौर और नीमच की सीमा पर। यह 1960 में बनाया गया था। चंबल घाटी परियोजना का यह पहला बांध है और जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के लिए इसका बहुत ही महत्व है। तो चलते हैं अगला बांध देख लेते हैं। अगला बांध कौन सा है? अगला बांध है इंदिरा सागर बांध। यह बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है जो कि खंडवा जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है लगभग 92 मीटर है। यह नर्मदा नदी पर स्थित सबसे बड़ा बांध है और नर्मदा घाटी परियोजना का प्रमुख भाग है। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध भी है। आप ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछ देता है। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है, यानी कि इंदिरा सागर बांध। चलिए देखते हैं अगला बांध कौन सा है। अगला बांध है ओंकारेश्वर बांध। ये नर्मदा नदी पर खंडवा जिले में बनाया गया है। इंदिरा सागर बांध के बाद दूसरा मुख्य नर्मदा नदी पर बनाया गया बांध है। यह जल विद्युत उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला बांध है बरगी बांध। यह भी नर्मदा नदी पर स्थित बांध है जो कि जबलपुर जिले में स्थित है। यह बांध जो है नर्मदा घाटी परियोजना का पहला पूर्ण हुआ बांध है। यह सिंचाई, मत्स्य पालन और बिजली उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं अगला बांध देख लेते हैं। अगला बांध है तवा बांध। यह तवा नदी जो कि नर्मदा नदी की सहायक नदी है, इस पर बनाया गया है और होशंगाबाद जिले में स्थित है। होशंगाबाद का नया नाम नर्मदापुरम हो गया है। इसका महत्व देख लेते हैं। तवा परियोजना से नर्मदा नदी में जल नियंत्रण और खेतों की सिंचाई में बहुत ही इसका महत्व है। यह मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। तवा बांध जो है यह मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध है। तो चलते हैं अगला बांध देख लेते हैं राजघाट बांध। यह बेतवा नदी पर स्थित बांध है और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर यह स्थित बांध है। बेतवा नदी पर स्थित संयुक्त परियोजना दोनों राज्यों को सिंचाई व जल उपलब्ध कराती है। अगला बांध देख लेते हैं बाण सागर बांध। यह सोन नदी पर स्थित बांध है और शहडोल और रीवा जिलों के बीच में स्थित है। आपको बता दें कि यह शहडोल जिले में पूर्णतया स्थित है। देवलोंद नामक तहसील में स्थित है। तो आप इसे
ध्यान रखिएगा, यह उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। आपसे एग्जाम में ये बहुत बार पूछा जाता है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। यह 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसका सामरिक महत्व बहुत ज़्यादा है। यह कृषि है, सिंचाई का मुख्य स्रोत है। आगे हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण परियोजनाओं के बारे में। ये है केन नदी परियोजना। इसका प्रमुख बांध जो है वो गंगऊ बांध है। यह पन्ना जिले में स्थित बांध है। केन बेतवा लिंक परियोजना का यह महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो आप इसे ध्यान रखिए। केन बेतवा लिंक परियोजना, केन बेतवा जो लिंक परियोजना है, यह केन और बेतवा नदी पर बनाई गई है। इसका उद्देश्य है बुंदेलखंड क्षेत्र में जल की कमी को दूर करना। यह कौन कौन से राज्यों में है, तो एमपी और यूपी दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। अगला बांध है कालियासोत बांध। ये कालियासोत नदी पर बनाया गया है, जो कि बेतवा नदी की सहायक नदी है। यह भोपाल में स्थित बांध है। भोपाल शहर के लिए पेयजल स्रोत है। अगर आप भोपाल में रहते हैं तो ये आप कहीं न कहीं कालियासोत बांध का ही पानी पीते होंगे, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। तो अब भाग 2 पर चलते हैं हम लोग। भाग 2 में है प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। तो अब देख लेते हैं प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। तो इसमें पहली सिंचाई परियोजना है नर्मदा घाटी परियोजना। नर्मदा घाटी परियोजना जो है यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, तो आप इसका राइट आंसर लगा के क्या आएंगे, नर्मदा घाटी परियोजना। दूसरी परियोजना है तवा परियोजना। नर्मदा नदी की सहायक नदी तवा पर तवा परियोजना स्थित है। यह सिंचाई और जल नियंत्रण के लिए उपयोगी है। तीसरी है चंबल घाटी परियोजना। राजस्थान और मध्य प्रदेश की यह संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना में गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर बांध शामिल हैं। यह मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना है। तो यहाँ पर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि यह मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। और अगर पूछे सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना तो है नर्मदा घाटी परियोजना। तो ये दोनों क्वेश्चंस आप माइंड में हमेशा के लिए याद रख लीजिएगा। चलते हैं अगली परियोजना देख लेते हैं बेतवा परियोजना। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ झांसी क्षेत्र के लिए प्रमुख सिंचाई स्रोत है। यह बेतवा नदी पर स्थित है। सोन बाण सागर परियोजना कृषि सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है। यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। और आज की आखिरी परियोजना है केन बेतवा लिंक परियोजना। बुंदेलखंड की जल समस्या का समाधान करने के लिए यह परियोजना लाई गई थी। आपको यहाँ पर नोट करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह भारत की पहली नदी लिंक परियोजना है, तो आपको ध्यान रखना है भारत की पहली नदी लिंक परियोजना कौन सी है, तो वह है केन बेतवा लिंक परियोजना। तो आप यहाँ मैप में देख सकते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख बांध। मध्य प्रदेश में नर्मदा, चंबल, बेतवा, केन और सोन जैसी नदियों पर बने ये बांध राज्य की अर्थव्यवस्था, कृषि और बिजली आपूर्ति की रीढ़ हैं। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इन बांधों और परियोजनाओं के स्थान और नदियों के नाम जरूर याद कर लें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे चलते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख बांध व परियोजनाओं से संबंधित 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। आप भी हमारे साथ इस एमसीक्यूज को करते चलें और अंत में आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपके कितने एमसीक्यूज के आंसर सही हुए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू, जो कि मध्य प्रदेश के प्रमुख बांध व परियोजनाओं से संबंधित हैं।
तो पहला एमसीक्यूज है, गांधी सागर बांध किस नदी पर बना है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपने विस्तार से पढ़ लिया है तो अब आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंबल नदी। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा सागर बांध कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर आप सबको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खंडवा। इंदिरा सागर बांध खंडवा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ओमकारेश्वर बांध किस नदी पर बना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नर्मदा। ओमकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बरगी बांध किस जिले में स्थित है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जबलपुर। जबलपुर में यह बांध स्थित है। अगला क्वेश्चन है, तवा बांध किस नदी पर बना है। तो आप सबको बता दें कि यह तवा नदी के नाम पर ही तवा बांध नाम रखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तवा नदी। अगला क्वेश्चन है, बाण सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। आप सबने अभी पढ़ा, तो इसका राइट आंसर आप बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। ये तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है जो कि सोन नदी पर बनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर आप सबको बताना है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बेतवा नदी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, गंगऊ बांध कहाँ स्थित है। ऑप्शन यहाँ 4 दिए गए हैं। आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पन्ना। गंगऊ बांध जो है वो पन्ना जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, केन बेतवा लिंक परियोजना का उद्देश्य क्या है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो आप सबको पता ही होगा कि किसी भी बांध वाली परियोजना का उद्देश्य जल की उपलब्धता करवाना, सिंचाई उपलब्ध कराना, यही उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बुंदेलखंड में जल उपलब्धता बढ़ाना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। गोपी कृष्ण सागर बांध किस जिले में स्थित है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुना। गोपी कृष्ण सागर बांध जो है एक गुना जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कलिया सोत बांध किस नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कलिया सोत नदी पर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, चंबल घाटी परियोजना में कितने प्रमुख बांध शामिल हैं। तो आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से बांध शामिल हैं। अभी आपने इसे पढ़ा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 बांध। इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन सा बांध नर्मदा नदी पर बना सबसे बड़ा बांध है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंदिरा सागर बांध। यह नर्मदा नदी पर बना सबसे बड़ा जलाशय है जो कि एमपी में स्थित है। और आप सबको बता दें कि नर्मदा नदी पर ऑल ओवर अगर पूछा जाए तो सरदार सरोवर बांध है जो कि गुजरात में स्थित बांध है। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर पूछता है ऑप्शन में दिया रहता है सरदार सरोवर बांध, तो आपको लगाना है सरदार सरोवर बांध ही। लेकिन अगर मध्य प्रदेश में पूछता है तो वो इंदिरा सागर बांध ही होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तवा परियोजना किस जिले में स्थित है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि होशंगाबाद। नर्मदापुरम जिले में तवा परियोजना स्थित है।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बरगी परियोजना किस नदी से संबंधित है? यहाँ 4 ऑप्शन है, आप सबने इसे पढ़ा ही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा। यह नर्मदा नदी पर परियोजना स्थित है जो कि जबलपुर में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। केन नदी किसकी सहायक नदी है? तो आपको बताना है केन नदी किसकी सहायक नदी है। इसका राइट आंसर आप तभी बता पाएंगे जब आपने मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों वाला मेरा वीडियो देखा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यमुना की यह सहायक नदी है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बेतवा नदी कहाँ मिलती है, यानी यह किसकी सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यमुना नदी में। बेतवा नदी भी यमुना की सहायक नदी है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमरकंटक। जिन्होंने हमारी क्लास ली होगी उनको इसका आंसर पता होगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध का निर्माण कब हुआ था? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1960 में गांधी सागर बांध का निर्माण हुआ था। अगला और आज का आखिरी क्वेश्चन है, कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजघाट परियोजना। यह परियोजना मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इस वीडियो में हमने मध्य प्रदेश के प्रमुख बांध व परियोजनाओं को देखा और साथ ही उससे संबंधित टॉप 20 MCQs किए। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 20 MCQs में से आपके कितने आंसर सही हुए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और साथियों में इसे शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे मध्य प्रदेश की नदियों से संबंधित क्लास नहीं लिया है तो इसे ज़रूर ले लें, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। जब तक आप ये क्लास नहीं देखेंगे तो आपको यह वाली क्लास समझ में नहीं आएगी, इसलिए आप इस क्लास को जरूर ले लें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको ऐसी ही स्टैटिक जीके की क्लास मिलती रहेगी। तो मिलते हैं ऐसी ही बेहतरीन क्लास लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।